प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुज़ैफ़ा साहब, एक हाल ही में जो पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ था, यकीनन आपके इल्म में होगा कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को 1 माह की मोहलत दी है कि वो जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद करें। 1 माह के बाद आप सर क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, मुनासिब नहीं होता मोहलतें देना एक दूसरे को। हमारी बहुत प्यारी अलाई है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है कि हाँ। 1 महीने में चीज़ों को सेटल होना चाहिए। हम करेंगे और उस पे बातचीत भी जारी है। प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब से भी शहबाज साहब की मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब की। हमारी सियासी टीम के लोग उसमें मौजूद हाँ। थे। इसी तरीके से चेयरमैन बिलावल आए तो उनके साथ उनके सियासी लोग मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी के साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ जी। चीज़ें चल रही हैं और ये देखिए 2 बर्तन होते हैं तो ज़ाहिर है उसकी आवाज़ भी आती है। जहाँ ताली जो है वो 2 हाथ से बजती है। अगर ज़ाहिर है 2 सियासी जमातें आपस में छोटे-छोटे इश्यूज़ पे अगर उनके इख्तिलाफ़ात ना हो फिर तो एक सियासी जमात बन जाएगी। तो पीपल्स पार्टी का ये फ़ितरी अमल है हमारे से इख्तिलाफ़ करना और हमारी ज़िम्मेदारी है बीइंग हुकूमत कि हम उसको एज़ इत्तेहादी देखें और दूर करें। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद में मौजूद रहेगी, शामिल रहेगी और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये जो अलायंस है साथ बरकरार रहेगा। लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, आपकी नज़र में सर एक पॉइंट कौन-सा है जिस पर जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि 1.5 साल गुज़र गया है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और आप मतलब देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से अलग नहीं होगी और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जो मामला 1.5 साल में हल नहीं हुए, आप समझते हैं कि वो 1 माह में हल हो जाएँगे? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग में वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी थी तमाम कैबिनेट मेंबर्स को कि पीपल्स पार्टी के हवाले से हुँ। कोई नेगेटिव बात किसी वज़ीर ने नहीं करनी और उनकी बिल्कुल वाज़ेह अच्छा। डायरेक्शन थी। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ लेकिन आपने चूँकि मुझसे पूछा है तो मैं बस इस हद तक बताऊँगा कि बाकी मामलात कोई ऐसे संजीदा नहीं है, सिर्फ़ पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पंजाब में हमारे वो अरकान असेंबली जो कि जीते हैं या रनर अप हैं, उन्हें वो कुशन नहीं दिया जा रहा जो कि हमारे से कमिटमेंट की थी या जो उनका हक बनता है। गिलानी ठीक है। साहब के हवाले से उनका नुक्ता नज़र है मुल्तान के हवाले से, मुज़फ़्फ़रगढ़ के हवाले से है। इसी तरीके से मंडी बहाउद्दीन चंद साहब के हल्के के हवाले से है। इसी तरीके से हसन मुर्तज़ा साहब के हल्के के हवाले से, राजा परवेज़ अशरफ के हल्के के हवाले से है। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं मेरे ख़्याल हुँ। से इस हवाले से जो मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी भी बैठे थे। सीनियर मिनिस्टर साहिबा भी इसमें मौजूद थी। हाँ। तो ज़ाहिर है हमारा एक इत्तेहाद है, हमने एक-दूसरे को साथ लेकर चलना है और अल्लाह ख़ैर करेगा चीज़ें पंजाब की हद तक भी सेटल हो जाएँगी। हुँ। लेकिन आप कोई पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर कैबिनेट में शामिल होते हुए तो सर नहीं देख रहे हुज़ैफ़ा साहब? नहीं, पहले कैबिनेट एक्सपेंड हुई थी, उन्हें कहा गया था, बल्कि 1 से ज़ायद मर्तबा कहा गया था, उन्होंने माज़रत की थी और पंजाब में भी जो कैबिनेट एक्सपेंड होनी थी, 2 मिनिस्टर्स ने ओथ उठाया है। आई डोंट थिंक सो कि पीपल्स पार्टी वुड बी द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कैबिनेट इन पंजाब या आइदर इन फेडरल गवर्नमेंट। मेरे ख़्याल से हमारे हुँ। एलआई वो साथ रहेंगे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम दूर करेंगे। कैबिनेट में जो शमूलियत की बात है, मेरे ख़्याल से अब वो पुरानी हो गई है। चलें, ठीक है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। नाज़रीन, हुज़ैफ़ा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और शुरू में जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने गुफ्तगू की, उस हवाले से आसिफ़ दुरानी साहब ने भी जो टीटीपी की क़यादत है उसकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि अब उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर अब जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान एक बयानात सामने आ रहे थे, उस हवाले से फैसल चौधरी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा और जो सबसे बड़ा मुतालबा पीटीआई का है कि सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने दी जाए ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। उस हवाले से हुज़ैफ़ा साहब ने एक अहम बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमत को ये दरख्वास्त की है कि वो सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के इंतज़ामात करवाएँ ताकि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें और कैबिनेट की तश्कील जो है उस पर भी अमल दरामद हो सके या वो प्रोसेस भी आगे बढ़ सके। अब देखें कि ये मुलाकात कब होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि हुज़ैफ़ा साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि वफाक ने सूबे से ये दरख्वास्त की है कि मुलाकात के हवाले से इंतज़ामात किए जाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।